साथ ही हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। नहीं, बिल्कुल स्वाति, मुझे लग रहा है कि आज जो बाजार का मूड का जो अच्छा हो गया और नया हाई टच किया, इसमें एचडीएफसी बैंक का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नंबर्स स्टैंड अलोन नंबर्स हैं, मैं अभी भी बता दूं, क्योंकि कंसोलिडेटेड नंबर्स तो अभी आए नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से जून क्वार्टर में एचडीएफसी बैंक में कामकाजी मुनाफे में ग्रोथ दिखाया है, एसेट क्वालिटी में थोड़ी सी कमजोरी दिखाई है, प्लस ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो ग्रोथ है करीबन 11,900, ये मार्केट को बहुत पसंद आया। और आपने देखा कि सारे बैंक शेयर्स, एनबीएफसी के शेयर्स आज अच्छी तेजी में थे। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इंडेक्स से ज़्यादा जो कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन है वो अभी जोरों से चल रहा है। यहाँ पे अच्छे पॉजिटिव सरप्राइजेस अगर आएंगे तो मेरे ख्याल से मार्केट्स में डेफिनेटली ये तेजी बरकरार रहेगी। मेरे ख्याल से हो सकता है ऊपरी लेवल पे थोड़ा सा सेल ऑफ भी आपको देखने को मिले, लेकिन खरीदने का मौका इसको समझना चाहिए। क्वालिटी कंपनी जहाँ पे अर्निंग्स रिकवरी काफ़ी मजबूत है, वहाँ पे आपको डेफिनेटली अपनी पोजीशंस ऐड करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से देखिए, बाजार में डेफिनेटली पैनिक या बिकवाली का मूड नहीं है। कोई भी करेक्शन आता है तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। मेरे ख्याल से 17,700 आज क्रॉस किया है। अगर 19,700 ये मेंटेन होता है तो कहीं ना कहीं 19,800, 850 ये आने वाले 1-2 हफ्ते में काफ़ी पॉसिबल लग रहा है। स्वाति, वैल्यू पिक हमको एक स्मॉल फाइनेंस बैंक पसंद है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए, इस बैंक की खासियत है कि पिछले 3-4 सालों से बैंक ने कंसोलिडेट किया अपना पोजीशन, और पिछले साल बहुत ही दमदार नंबर डिक्लेयर किए थे। 4,754 करोड़ का ग्रॉस इनकम पे इन्होंने 1,485 करोड़ का कामकाजी मुनाफा और 1,100 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था, जो पिछले साल घाटा था करीबन 415 करोड़ का। अगर ऑपरेटिंग मैट्रिक्स की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 31% है, आरओए 4% है, कासा 28% है। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत वेल डाइवर्सिफाइड प्लेयर है। बेसिकली हाउसिंग फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस, ग्रुप हाउसिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स वगैरह काफ़ी एक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, और करीबन 77 लाख कस्टमर्स इनके पास है। 25 स्टेट में काम करते हैं। इनका ग्रॉस डिपॉजिट बेस करीबन 25,000 करोड़ है, डिसबर्समेंट 26,000 करोड़ है। और जो पहले क्वार्टर का बिजनेस अपडेट आया था, इसमें इन्होंने कहा है कि लोन डिसबर्सल 31% से बढ़े। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी स्ट्रांग है। तो हमको लग रहा है कि इस साल करीबन 1,450 करोड़ का प्रॉफिट, और अगले साल 1,700 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। तो एक और ट्रिगर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में मर्जर को लेके है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज में। ये सितंबर तक खत्म होगा, ऐसे मैनेजमेंट ने कहा है। यहाँ से भी 3-4 रुपए बुक वैल्यू बढ़ने की अपेक्षा है। तो मुझे लग रहा है कि 41-42 रुपीज में बहुत ही अच्छा विकल्प है रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के फेवर में। अगर 12 to 15 मंथ्स का नजरिया है तो 60 रुपए का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदना चाहिए। देखिए, मुझे लग रहा है कि नजरिया इनका थोड़ा शॉर्ट टर्म है, लेकिन मैं ये एक बात बता दूं कि अगले 6-8 महीने में आईटीसी के मैनेजमेंट ने ऑलरेडी कहा है कि होटल बिजनेस के डीमर्जर के ऊपर वो अभी एक्टिवली काम कर रहे हैं। अगर 6-8 महीने में ये ट्रिगर आता है तो आईटीसी के शेयर में आपको एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। अदरवाइज भी ऑपरेशनली कंपनी बहुत बढ़िया नंबर्स Q1 के लिए रिकॉर्ड करेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि नॉट ओनली सिगरेट बिजनेस बट होटल, पेपर और जो एफएमसीजी कारोबार है, वहां पे अच्छे ग्रोथ नंबर्स आने की अपेक्षा रहेगी। तो करीबन 6 से 8 महीने का भी नजरिया रखते हैं तो कम से कम 505, 510 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है। थोड़ा सा इंतजार करिए और पेशेंस रखिए, इसमें जरूर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इनको मिलेगा। बिल्कुल, देखिए, इन्होंने अच्छे लेवल पे पावर ग्रिड में इन्वेस्टमेंट किया है। मेरे ख्याल से अगर ये 6 से 12 महीने की अवधि रखते हैं तो कम से कम 255, 265 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे होल्ड करें। जिस प्रकार की ऑर्डर बुक इनके पास है और जिस प्रकार का इनका ज्योग्राफिकल नेटवर्क है, पावर ग्रिड में कोई डाउट नहीं है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में काफी वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है। हालांकि इनका जो बिजनेस है वो रेगुलेटेड है, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में काफी इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स से आ रहा है। तो इनको होल्ड करने की राय रहेगी। थोड़ा सा अगर ये वेट करते हैं 6 to 12 मंथ्स तो करीबन 260-62 का इनको टारगेट प्राइस मिल सकता है। तो होल्ड करने की राय। मेरे ख्याल से देखिए, इनके 200 शेयर है तो डेफिनेटली बायबैक में ये थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन अपने शेयर्स ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि ये टेंडर बेस्ड बायबैक है। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं देखिए, इन्होंने बहुत ही ऊपरी लेवल पे ये शेयर खरीदा है, तो बायबैक से हो सकता है कि अगर इनके शेयर्स एक्सेप्ट होते हैं तो एटलीस्ट 50% भी एक्सेप्ट होते हैं, तो इनका काफी हद तक जो कैपिटल लॉस हो गया वो रिकवर कर सकते हैं। बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करिए, क्योंकि देखिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में भी वापस एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छी तेजी होने के कारण हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में भी अच्छा ग्रोथ मोमेंटम दिख रहा है। तो बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें और एटलीस्ट 50% शेयर्स ऑफर करने की कोशिश करें, जिससे इनका थोड़ा सा कैपिटल लॉस कम होगा। बैलेंस क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें।
नहीं देखिए मैंने जैसे पहले भी कहा था कि एचडीएफसी बैंक का जो नंबर आ गया है वो मार्केट्स को बहुत पसंद आ गया है, और ये तो स्टैंड अलोन नंबर्स है। कंसोलिडेटेड नंबर्स आएंगे तो मुझे लग रहा है कि और भी बड़ा नंबर मार्केट एक्सपेक्ट करेगा, कम से कम सेकंड क्वार्टर ऑफ FY24 के लिए। सबसे बड़ी बात, बहुत समय के कंसोलिडेशन के बाद एचडीएफसी बैंक में ट्रैक्शन देखने को मिला है, और होपफुली अगर क्रेडिट ग्रोथ 14-15% का अगले साल भी रहता है तो एचडीएफसी बैंक को अपनी बैलेंस शीट इंक्रीज करने में बहुत मदद मिलेगी। एसेट क्वालिटी तो वैसे भी इनकी ठीक ठाक है। मेरे ख्याल से अगर 12 से 15 महीने का इनका टाइम फ्रेम है इन्वेस्टमेंट का, तो करीबन 1750-1800 का भी टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली होल्ड करें, अच्छे प्राइस पे एंट्री की है, लेकिन बेचने की जल्दबाजी ना करें। ड्रग्स की बात करें तो ये काफी बड़ा एक एपीआई प्लेयर है, और बहुत समय के बाद एपीआई की कंपनीज में हमने अच्छी तेजी देखने को मिली है। इनफैक्ट काफी प्रेशर पहले प्राइसिंग और मार्जिन्स में एपीआई की कंपनीज में हमने देखने को मिला था, लेकिन चौथी तिमाही से एक टर्न अराउंड देखने को मिला है। तो हमको लग रहा है कि आरती ड्रग्स भी डेफिनेटली इस टर्न अराउंड का एक फायदे वाला सौदा बन सकता है। नजरिया अगर 6 to 12 मंथ्स है तो मैं समझता हूँ कि 540-550 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। रही बात इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस की, तो स्वाति मुझे लग रहा है कि इनको इससे निकल जाना चाहिए। ये ऑलरेडी 139 में इन्होंने खरीदा है, अभी प्राइस कुछ 123 है। मेरे ख्याल से एक अच्छा विकल्प फेडरल बैंक हो सकता है, जो मेरे ख्याल से काफी वेल एस्टेब्लिश्ड और एक स्टेबल प्लेयर है, और वहां पे मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी आपको कमाई होगी। तो वहां पे मुझे लग रहा है कि 175-180 का टारगेट प्राइस आपको फेडरल बैंक में मिल सकता है। तो वहां पे कोशिश करिए कि पूरे जो आपकी इन्वेस्टमेंट है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस की, वहां पे स्विच करें, और कम से कम 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम माइंड में रखें। नहीं बिल्कुल, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में हम सभी जानते हैं कि 20 जुलाई बेसिकली रिलायंस में जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर है उसका रिकॉर्ड डेट है। तो तब तक तो डेफिनेटली इनको शेयर होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जियो फाइनेंशियल की अभी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि इनको निफ्टी 50 में और बड़े इंडेक्सेस में इंक्लूड किया जाने वाला है। सबसे बड़ी बात, जियो फाइनेंशियल का जो शेयर है वहाँ से मुझे लगता है कि जो लिस्टिंग प्राइस होगी वो करीबन 150 से 200 रुपये के बीच में आनी चाहिए। ओवरऑल जो रिलायंस का बिजनेस है, अगर हम रिटेल की बिजनेस कहें, जियो की बिजनेस कहें, ऑयल मार्केट, ऑयल एंड गैस की बात करें, तो तीनों बिजनेसेस बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर इनका नजरिया 3 महीना है तो मैं इनको यही कहूंगा कि कम से कम 6-8 महीने का नजरिया रखे। रिलायंस करीबन 3050, 3100 का भी टारगेट का पोटेंशियल रखता है, लेकिन जियो का शेयर जब लिस्ट होगा तभी उनको काफी फायदा होगा, और रेशियो भी काफी अच्छा है 1:1। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। देखिए पहली बात तो एपेक्स फ्रोजन फूड्स एक श्रिम्प एक्सपोर्टर है, और बहुत समय के बाद इस इंडस्ट्री में अभी एक टर्न अराउंड दिख रहा है। काफ़ी बड़े प्लेयर्स यहाँ पे है, जहाँ पे एपेक्स फ्रोजन फूड भी काफ़ी मात्रा में यूएस को एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर नज़रिया 6 से 12 महीने का ये रखते हैं तो करीबन 240-250 का एक टारगेट प्राइस बन सकता है। यहाँ पे ज़रूर इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री की है, लेकिन अभी ऑलमोस्ट कॉस्ट प्राइस पे, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। और दूसरी स्टॉक जो आरवीएनएल इन्होंने लिया है, मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि रेलवे इंफ्रा थीम में ये काफ़ी वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है। थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे जरूर लिया है, लेकिन नजरिया कम से कम 12-15 महीने का अगर ये रखते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी अच्छी खासी कमाई हो सकती है। तो दोनों शेयर्स में होल्ड करने के राय। स्वाति, 8 से 10 दिन के लिए हमको एक फ्रंटलाइन बैंकिंग स्टॉक्स पसंद है। जिस प्रकार के नतीजे एचडीएफसी बैंक के आ गए, हमको लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक भी अच्छे खासे अपसाइड के लिए तैयार है। यहाँ पे करीबन 1016 का टारगेट प्राइस हमको लग रहा है 8 से 10 दिन में आपको मिलेगा, और यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको लगाना है 924। तो डेफिनेटली 8 से 10 दिन के नजरिए के लिए हो सकता है कि रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक अच्छा उछाल आपको देखने को मिले। तो आईसीआईसीआई बैंक में 8 से 10 दिन के लिए 1016 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदी की जा सकती है।